Hello everyone, my name is Haya, Secretary of the Department of Sociology, SPM College. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगी हमारी इस वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि नाउ डेज रिलेशनशिप में कौन सा कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, फिजिकल और इमोशनल। इस वीडियो में मैं अपने ही टीम मेंबर्स के इंटरव्यू लूँगी जिनमें मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूँगी और देखते हैं उनका व्यू पॉइंट क्या होता है इस टॉपिक पे। और इस टीम में मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेगी प्रियांशी, ट्रेजरर ऑफ द क्लब। आई होप आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी और इन्फॉर्मेटिव भी रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड गाइस प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक So, hello girls, welcome. I hope everyone is fine. So, let me just give a quick introduction about our session and our members. So, this is an open talk session on relationship nowadays, whether it should be a physical relationship or emotional relationship, which one is better basically. So today we have Yashita Gupta, president of our department of sociology. We have Chavi Atri, vice president of Socioso Forum. We have Sonalika Chauhan, our senior content writer. Rajshika, she's our PR head. We have Shruti, she's our panel discussion head. We have Disha, she's our English content writer. And Shobha, she's our Hindi content writer. So are you girls ready for this open talk on this relationship? Yes, definitely. Yes. It's an interesting topic. So I forgot to introduce me and Haya also. So I am Priyanshi, I am the treasurer, and I'm going to, start a questionnaire round with Haya. So over to you, Haya. Yeah, thank you, Priyanshi. I am the secretary of the club. Let's start the session. So, hello, Rashika. हेलो. Hello. So, पूछे फिर आपसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें. हाँ. ओके. सो आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट कीप रिलेशनशिप अलाइव? व्हाट डू यू थिंक कि रिलेशनशिप अलाइव कैसे रहते हैं? मतलब आपका क्या सोचता है आप इसके बारे में? मेरे पर्सपेक्टिव में किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी टाइप की रिलेशनशिप हो, मदर डॉटर की हो या फिर फादर डॉटर की हो या फिर दो कपल की हो, किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ही की है उसको अलाइव रखने के लिए. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेट करना किसी भी टॉपिक पर, किसी भी इशू पर. अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो भी आप कम्युनिकेट करेंगे तभी वो रिजॉल्व हो पाएगी. और खुद का पर्सपेक्टिव रखना भी बहुत ज़रूरी है. सो कम्युनिकेशन इज द मेन की from my perspective. ओके. सो आप बोलते हैं कि अगर कम्युनिकेशन होगा तभी एक रिलेशनशिप अलाइव रह पाएगा. मतलब उसके अलावा कोई और चीज इम्पोर्टेंट नहीं है रिलेशनशिप नहीं, और भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यू चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. बट ये सब कुछ तभी हो पाएंगे जब आप कम्युनिकेट करेंगे, राइट? अगर आप बात ही नहीं करेंगे आपस में तो फिर ये कुछ नहीं हो पाएगा ना. बहुत बार होती है अच्छी एक्सपीरियंस होती है, साथ में सब कुछ सही होता है, कंपैटिबिलिटी होती है, बट अगर कोई एक चीज इधर उधर हो जाती है तो फिर लोग बात करना छोड़ देते हैं, तो फिर उधर ही गड़बड़ हो जाती है ना. ट्रू, दैट्स ट्रू. ओके. सो आपका क्वेश्चन ये है दिशा कि व्हाट यू थिंक नाउ डेज रिलेशनशिप किस चीज पे बेस्ड होते हैं? बेसिकली है ना, वो किस पे बेस्ड होते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये होगा तो तभी रिलेशनशिप होगा. सो व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक व्हेन वी लुक एट अ रिलेशनशिप, तो एक रिलेशनशिप के दो कंपोनेंट होते हैं. एक फिजिकल कंपोनेंट होता है एंड एक इमोशनल कंपोनेंट होता है. Apparently both physical and emotional connections are important to sustain a relationship. दोनों में से एक चुनना, इट इज एज इफ लाइक कि हम विलेज और सिटी में कौन सा अच्छा है वो डिसाइड कर रहे हैं. तो जरूरी दोनों ही है. हाउएवर इफ आई हैव टू चूज बिटवीन वन, आई वुड से
कि जो फिजिकल कनेक्शन होता है वो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ रिलेशनशिप, बेसिकली एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. Before moving on, I would like to tell you my understanding of a physical connection. For me, a physical connection is more than having sexual intimacy. For me, it is primarily about physical actions that you take to build your relationship. Physical actions is what lead to an emotional connection. Let me give you an example. So me and my best friend, we share a very healthy emotional bond. But that emotional bond wasn't just always there. ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे सामने आई and I was like, hey, we are best friends from today. It was a Yes, gradual so true. process of actions that we did for each other, like bunking class together, making sure that we have covered up important questions before exams, making sure that she has a pen and a scale with her so that she can write her exams. All these acts were the foundation of our bond. And physical connection is the very reason that your relationship exists. Your actions shows your emotion. If Bhagat Singh, Sardar Patel, if these guys इन्होंने कोई action नहीं लिया होता, who would have known about their devotion and love for the nation? Because we are aware of our actions, we are emotionally connected to them at some level. And even if you have a secret crush, आपको किसी पे भी secret crush है on someone, तो आपको action लेना पड़ेगा of confessing, unless you want to have a one-sided relationship. Even that too is अगर हम okay. कन्फेस ही नहीं करेंगे तो वो वर्क Right. नहीं करेगा, You have to confess first, because सामने वाले को सपने नहीं आ रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स के बारे में. आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा जो कि आपका इमोशंस बताएगा. Hence, I would say a physical connection, which for me is about taking physical conscious actions, initiate a strong emotional bond, and both eventually leads to a healthy relationship. यस, अमेजिंग. मतलब आपने एक बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू शो किया और आई थिंक ये हम सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा. लाइक पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा. तो ये क्वेश्चन है छवि कि इज फिजिकल कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट इन रिलेशनशिप? व्हाट डू यू थिंक? It's very important. First of all, the eyes show the amount of love one can have for another. या For example, in a long distance relationship, दूर से ही बातें होती हैं एवरीथिंग, एंड जब आप मिलते हो तो जो अगर आप मिलके अपने पार्टनर से जाते हो तो ऑब्वियसली आप इमोशनल से ज्यादा उसके फिजिकल अपीयरेंस और उसके फिजिकल टच पे ही एक तरह से अपना टाइम काटते हो, यू कैन से. क्योंकि इवन अगर हम हमारे किसी रिलेटिव या अपने किसी क्लोज वन से भी मिलते हैं तो आई थिंक पास आते हैं हम, उसके टच से ही हमें एहसास होता है कि, एंड इवन गुड टच बैड टच भी, इट्स द सेम. किस तरह का इमोशनल रिलेशनशिप या इमोशनल कनेक्शन होना जरूरी है? किस तरह का इमोशन कनेक्शन होना जरूरी है एक रिलेशनशिप में? अच्छा, okay. So firstly, I prefer to thanks for join this meeting, क्योंकि इसी मीटिंग के जरिए हम हर एक इमोशन को अपने इमोशंस को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं. सो आई एम फ्रॉम इमोशनल रिलेशनशिप. मैं मानती हूँ फिजिकल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है एक तरीके से, बट अगर आप किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो आपको सामने वाले के इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए, उसकी इमोशनल फीलिंग को किस तरीके से जाहिर करना है और किस तरीके से वो इमोशनल फीलिंग से जुड़ा हुआ है वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. और हम स्टार्टिंग से ही, चाहे एक छोटा बच्चा भी होता है, वो भी इमोशंस को जानता है कि कब हम सैड है, कब हम हंस रहे हैं, हंसने का मतलब हम खुश हैं. सो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत मायने रखती है और हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है. तो अगर हम इमोशनल रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे बेस्ट पार्ट है इसका कि हम लोगों से बहुत जल्दी जुड़े रहते हैं और इससे ना फिजिकल रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. अगर आप किसी के साथ लाइक हमारे इंडिया में ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस होती हैं, तो अरेंज मैरिजेस में जब हम एक अननोन पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो उससे पहले हमारा ये हक बनता है कि हम उसे जाने कि हाँ, वो किस तरीके का पर्सन है और वो हमारी फीलिंग्स की कदर करता है या नहीं.
और अगर हम बात करें आजकल लिविंग रिलेशनशिप्स भी बहुत चलते हैं, तो उसमें भी इंसान के जो इमोशंस है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। और एक ईक्यू लेवल होता है, मैच्योर होता है, जो कि हमारे इमोशंस को नापता है। जो जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, ये टीनेज में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो टीनेज में हमें पता चलता है कि हम किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। अगर हम बात करें फादर और डॉटर के रिलेशनशिप की, तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रहा है। और रिले इमोशन सबसे ज़्यादा हम अपने फादर्स के साथ, मतलब मोस्टली गर्ल्स फादर्स के साथ ही या कंफर्टेबल होती है ऐसा अपनी होता है फीलिंग्स कि शेयर करने एक के जो लिए। गर्ल होती है वो मतलब अपने फादर के साथ क्लोज होती है, और जो एक बॉय होता है वो एक मदर के साथ। यस यस। यस। सो अगर हम बात करें इमोशनल रिलेशनशिप की, सो अगर कोई हमें रिस्पेक्ट करता है, कोई हमें प्यार करता है, कोई हमारी फीलिंग्स की कदर करता है, कोई ये चाहता है कि हम भी उसके साथ तरक्की करें, तो ये इमोशनल जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और एक पॉजिटिव वे उसका शो करता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव वे की बात करें, तो अगर एक बिजनेसमैन है, अगर वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है और तब वो वहाँ पे इमोशनल हो जाता है और मतलब अपने एम्प्लॉयज को ज़्यादा ही मतलब छूट दे देता है, तब वहाँ पे वो लॉस की स्थिति में जा सकता है। तो वहाँ मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा इमोशनल होना ज़रूरी है। एंड लाइक वी आर फेसिंग सम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक हम कोई सैड सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तब भी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे देखते हैं इमोशनल रिलेशनशिप देखते हैं। का, क्योंकि ये हमें डिप्रेशन तक भी ले जाता है। बट सो ट्रू। नाउडेज अगर तो हम ये बहुत ज़्यादातर, कॉमन है। हाँ जी, और अगर हम देखें कि अगर एक इंसान के साथ इमोशनली अटैच्ड है, तो वो हमेशा उसकी फीलिंग्स की कदर करता है और उसे समझने की और जानने की कोशिश करता है। और सोशली हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं इमोशनली, क्योंकि आप जो इमोशंस है वो सिर्फ इंसान के साथ ही नहीं, मनुष्य के साथ ही नहीं, हम पशु पक्षी एनिमल्स मतलब सभी के साथ अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। दैट्स ऑल। ओके अब मैं क्वेश्चन तो पूछती हूँ ओके श्रुति प्रियांशी, से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछो। Yeah. So most people consider that physical relationships are bad. So Shruti, if you like to give your view on this thing. अभी भी और पहले भी ये चीज थी कि शादी के बाद फिजिकल रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, सो दे यूज्ड टू, अभी भी लोग को लगता है कि शादी के बाद करते हैं तो वो प्योर रहेंगे टिल शादी, आफ्टर मैरिज इट इज ओके। सो पहला तो यही पर्सपेक्टिव है कि क्यों उसको बैड मानते हैं फिजिकल रिलेशनशिप को शादी के पहले तक। दूसरा और भी रीजंस हैं, पहली बात तो ये दैट वी ऑल बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, सोसाइटी, हम सबकी अलग थॉट प्रोसेस है इस चीज को लेके। एंड जो मैं सोच रही हूँ जरूरी नहीं है कि वो मेरा पार्टनर सोचे, मे बी ही इज नॉट कंफर्टेबल एंड आई एम कंफर्टेबल। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट वन पर्सन, इट्स अबाउट बोथ पर्सन, कि उन दोनों को कंफर्टेबल रहना चाहिए। एंड जो जो इमोशनल होता है, सिंस ऑफ बर्थ हम इमोशनल होते हैं लोगों को लेके, इमोशंस हमारे अंदर हमेशा से रहते हैं। बट वो जो फिजिकल कनेक्ट है वो आफ्टर 13 एंड 14 वी डेवलप इट, फ्रॉम हैंड, हाथ पकड़ने से लेकर टू और भी चीजें, इट ग्रेजुअली वो डेवलप होता है। सो और हर किसी को टाइम लगता है, अपना अपना लोग टाइम लेते हैं। किसी को मे बी, कुछ लड़कों को पहले ही वो सब करना अच्छा लगता है, लड़कियों को नहीं अच्छा लगता है, कुछ लड़कियों को पहले ही वो सब करना अच्छा लगता है। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपका पार्टनर को क्या चाहिए, इट्स अबाउट व्हाट यू थिंक, आप अपने मेंटल लेवल को कब तक डेवलप करते हो कि आपको वो चीज पसंद आए। थर्ड थिंग, इट्स ऑल्सो कि हमको पता नहीं है, क्योंकि हम सब एट द एंड ऑफ द डे हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, जो हमारी सोसाइटी है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। सो यू थिंक कि शायद मैं कर लूं, बट बाद में मेरा पार्टनर को लगे कि इट्स नॉट गुड एंड हाउ कैन शी डू दिस, मतलब हाउ कैन, ये सारी चीजें दिमाग में रहती हैं। सो ये
एंड यू नो फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज हम डरते हैं कि कहीं हमारा फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में, बिकॉज सारी रिलेशनशिप्स ये परफेक्ट बहुत नहीं मेन होती है. पॉइंट है। हेलो, कैन यू प्लीज रिपीट? ओके, सो यू नो हमको लगता है कि कहीं हमारा एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है, बट यू नो शादी के बाद भी लोगों के फिजिकल इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन होते हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, देन ओनली यू डू इट. अगर आपको नहीं लगता है, डोंट डू इट. इट्स अप टू यू. ओके, सो क्या हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? Yes. जो कि हम पूछेंगे सोनालिका से. आई थिंक प्रियांशी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही पूछ रहे हो तो बेटर होगा. मुझे लगता है Okay. आपको कुछ So Sonalika, मुझे पूछना है, if relationship is only an emotional relationship and not physical, so will it work or not? हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में दो लोग हैं and the first person wants a physical relationship and the second one is not comfortable, then obviously they shouldn't have it. And क्योंकि एक mutual understanding होनी चाहिए कि दोनों में क्या बेहतर रहेगा. And at the same time, if we talk about it, if we are actually considering physical intercourse and physical relationship in it, so we should actually understand कि ये सब होता क्या है. Like you would know कि like there are sexualities which are very much dependent on emotional bond instead of physical bond. मतलब अगर हम बात करें sexual beings की, तो if a person is asexual, उनका sexual attraction नहीं होता है, but that doesn't mean कि उन्हें emotional support की जरूरत नहीं है. उनकी भी same emotional needs हो सकती हैं जैसे बाकी सबकी है. तो वो एक है. फिर if we talk about demisexuality, then उसमें भी ये होता है कि they first have to form an emotional bond before getting into a physical relationship or a physical intercourse. तो फिर हम जब इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब ये, तो इन जगहों में हमें ये दिखने को मिलता है कि इमोशनल नीड उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना फिजिकल नीड है. और हो सकता है कि फिजिकल नीड की एकदम ही जीरो नीड हो फिजिकल रिलेशनशिप की, जैसे कि एसेक्सुअल बीइंग्स के इसमें रहता है कि इफ अ पर्सन इज एसेक्सुअल इन दैट केस. एंड अगर हम बात करते हैं फिजिकल इंटरकोर्सेस की, देन वेब में अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं तो हमें कहा जाता है कि फिजिकल इंटरकोर्स के बाद एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज नोन एज ऑक्सीटोसिन. एंड अगर उसे सिंपल भाषा में इसे लव हार्मोन भी कहते हैं. तो कहा जाता है कि लव हार्मोन या ऑक्सीटोसिन के रिलीज से स्ट्रेस कम हो जाता है. तो अब we can't say कि अगर किसी का स्ट्रेस उससे कम हो रहा है then it's bad or something, है ना. so but वहीं पे कंसेंट और बाकी सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए. एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी सोनालिका कि लाइक ऐसा भी होता है कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इमोशन, मतलब हमारे इमोशन इसके बाद काफी ज्यादा बाहर आते हैं. हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं उन सब के बाद, चीजों के बाद. हाँ जी, जैसे कि मैंने और एक चीज देखी थी, लाइक देयर आर सम आर्टिकल्स जिसमें ये भी लिखा गया था कि आफ्टर लाइक फिजिकल इंटरकोर्स ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है जिसकी वजह से और इमोशनल बन के आते हैं. जैसे कि आपने कहा हया, लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉलिंग इन लव, ऑल्दो ये हमेशा नहीं होता है और जरूरी नहीं है कि ये हो, बट कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से ये सब आर्टिकल में लिखा जाता है कि कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल है. सो इट इज काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड. सो वी कैन से दैट जैसे कि हमने एक्सेप्शंस देखे या कुछ चीजें देखी, कुछ केसेस देखे, जैसे कि मैंने कहा था कि इफ अ पर्सन इज एसेक्सुअल और डेमाइसेक्सुअल देन दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन इमोशनल बॉन्ड रेदर देन फिजिकल बॉन्ड. तो फिर by that we can say that yes it is possible, however वो इंसानों पर डिपेंड करता है, वो लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आप को देखते हैं.
हम लोग याचिता से भी एक क्वेश्चन पूछ लें, क्या लगता है प्रियांशी? Of course, she is our president. कौन सा कनेक्शन इम्पोर्टेंट है? अब इतनी डिस्कशन होने के बाद व्हाट यू थिंक, कौन सा मतलब See, कनेक्शन इम्पोर्टेंट? yeah. See, I observed what everyone talked about their opinions, and plus the answer includes my opinion as well. So it can basically be a conclusion kind of thing that I observed throughout, and मैंने सोचा नहीं था कि लोग इतना ज्यादा फिजिकल और टू बी प्रिसाइज सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में इतना बात करेंगे, बट दे डिड. And the thing is that I was thinking कि maybe they will focus more on emotional relationship because that is more comfortable to talk about. But comparatively, I am impressed with everyone. But there cannot be a question कि what is more important, because there have to be a perfect balance of both of these things, be it emotional relationship or be it physical, or in a romantic relationship to be precise, sexual intimacy is equally important. Like अगर आप physically connect नहीं करते हैं और in a romantic relationship sexually connect नहीं करते हैं, then your emotions won't be able to be that much stable. And just like that, अगर emotional connect है but there is no physical or sexual connect, then I don't think it is possible for any relationship to survive. So for me, basis of any relationship has to be emotional, but for a relationship to sail through, as Rachika said, communication is required. And then Disha gave like very vast view of physical relationships from like different aspects of life. But one thing that I think was missing in this was that nobody talked openly about sexual intimacy, which is equally important in a romantic relationship, as we talked about live-in relationship and sexual intimacy before marriage or after marriage or virgin. nowadays तो हमें ऐसे एग्जाम्पल भी ऐसे ही मिलते हैं, लाइक हम लोग अगर हमारे इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, मूवीज की बात करें, तो इट्स लाइक ऐसा ही पोर्ट्रे करते हैं, लाइक लुक्का छुपी। मतलब मैं अगर मूवी के बारे में बात करूं तो वो लोग इसी कॉन्सेप्ट को मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब हमें हमें वही उसको प्रमोट कर रहे हैं, लिव इन के लिए बहुत प्रमोट करते हैं, पूरी मूवी उसी पे बेस्ड है। सो या सी द थिंग इज कि बॉलीवुड से ही इंडिया में लोग सीखते हैं, बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि एक चीज अगर फिल्म में हो रही है तो सबको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत रोमांटिक लगेगी, पॉजिटिव लगेगी, बट इफ द सेम थिंग हैपेंस इन रियल लाइफ तो it becomes like a taboo. For example, if we take DDLJ का example, उसमें शाहरुख खान literally stalks, or the character of Raj literally stalks Simran throughout the film, and at the end they both come into romantic relationship. But will any girl like कि कोई बंदा उसका पीछा कर रहा है? I don't think so. Till the time they are her crush or like something like that. So I think talking about emotional and physical relationships, so there has to be a balance of emotions being 70% and physical being around 30%, because there has to be something of both of these. I mean, if we talk usually about our relationships with parents and siblings, what if we don't fight with our siblings? What if we don't hug our siblings? What if our mother don't hug us or अपने हाथ से खाना खिलाना? This is the one thing that everyone loves. And एक्चुअली याशिता, मेरी तो मॉर्निंग भी ऐसे होती है कि जब तक मम्मा हग या किस नहीं करते,
so मेरी मॉर्निंग स्टार्ट नहीं होती है. So yeah. See, there is a physical relationship everywhere. There is a requirement, and in Indian society, we take example of like male sibling or with fathers. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, we create a distance from them, and that is why if you see, you become closer to your female sibling or mother instead of your male sibling and father. That is why there has to be a perfect balance. And many a times we get frustrated from our male family members because we don't I would say we don't connect with them that much, because I mean emotions are not everything. And when it comes to romantic relationship, I mean the balance changes. Emotional and sexual relationship has to be 50-50%. Because in other cases it can be 60-30 or even 90-10, but in this case it has to be 50-50%. Otherwise, trust me, any relationship is not gonna survive. Yeah, totally agree with you, Yashta. Thank you so much. So, सबके questions हो गए. I hope I would like to comment on one thing. Yeah, sure. When you ask the question of that why physical relationships are considered taboo in our society, उसमें like I think that जब हम basically Indian society का marriage का concept ज़्यादा है, marriage तो जब marriage करते हैं तो they want a new product. Seriously, like wife एकदम नहीं चाहिए, she should be a virgin, even though husbands को पसंद, even though वो शादी के पहले videos देखता हो, porn videos, जो भी दूसरों की वाइफ्स को ऐसा देखना उनको चलता है, बट अपनी वाइफ एक नया प्रोडक्ट चाहिए. सेम गर्ल्स का भी रहता है कि उनका हस्बैंड एकदम परफेक्ट न्यू वो होना चाहिए. ऑल्सो कि लाइक तो इसमें हमें थोड़ा मेंटल मैच्योरिटी रखनी चाहिए कि जब आप शादी कर रहे हैं, इवन और शादी भी नहीं, अगर आप लव रिलेशनशिप में भी है तो सामने वाला एक इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है एंड उसके साथ उसकी पूरी जिंदगी आपके जीवन में आ रही है. तो अगर आप उसकी पहले की जिंदगी नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि उसका पास्ट आपकी जिंदगी में आए, बस आपको नया नवेला कुछ चाहिए, तो ऐसा नहीं चलता है. एक अंडरस्टैंडिंग. Yeah, exactly. जैसे कि प्रियांशी और सब ने अभी डिस्कस किया अबाउट द स्टेन, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्जिनिटी को प्योरिटी से सिंबलाइज किया जाता है. जैसे कि हमारे मतलब ये चीज ना हम में इतनी अंदर तक रूटेड है दैट इवन वी यूज द वर्ड प्योरिटी इंस्टेड ऑफ वर्जिनिटी बिकॉज वो हमें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है. बट दिस शुड नॉट बी द केस. हमें वर्जिनिटी को के लिए लाइक प्योरिटी यूज करना ही नहीं चाहिए बिकॉज वी इनसाइड नो दैट इट्स रॉन्ग. तो लेट्स टॉक अबाउट वर्जिनिटी. अकॉर्डिंग टू यू वर्जिनिटी क्या है? मतलब लोग बोलेंगे कि हाइमन जब तक मतलब है हमारा तब तक, बट जैसे कि श्रुति ने बोला कि जरूरी नहीं है कि हर किसी का वर्जिनिटी मतलब सेम, लाइक जरूरी नहीं है कि हर कोई अगर वर्जिन नहीं है तो ही उसका हाइमन नहीं होगा, या हाइमन से वर्जिनिटी को डिनोट करना बहुत ज्यादा रॉन्ग है. बिकॉज अगर आप देखोगे, सर्च करोगे, गूगल करोगे या किसी बुक्स में भी पढ़ोगे, लाइक मेडिकल के बुक्स में लिखे रहते हैं ये सारी चीजें, दैट अ हाइमन डजंट मीन कि आप वर्जिन हो. जरूरी नहीं है कि आपका हाइमन है तभी आप वर्जिन रहोगे. बिकॉज हाइमन का ब्रेक करना सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से नहीं होता है, वो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज से भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हॉर्स राइडिंग हो गया, बाईसाइकिल चलाने से हो गया, या तो बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करने से भी हाइमन ब्रेक हो सकता है. तो दैट डजंट मीन कि वर्जिनिटी लूज हो गई है ना. तो अब वर्जिनिटी का हाइमन ब्रेक होने से कोई रिलेशन नहीं है, एंड वी नीड टू फोकस ऑन दैट एंड वी नीड टू टेक इट फॉरवर्ड.
सो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या था ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। एक्चुअली आप ये वीडियो देख के खुद ही समझ गए होंगे और आपका एक खुद का व्यू पॉइंट भी बन गया होगा इस टॉपिक पे। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।